निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। यहाँ पे अभी जो माहौल है वो त्रिकोणीय है, कुछ भी किसी भी के पक्ष में नहीं जा सकता। कोई भी आंकड़े हम पूर्ण समर्थन तरीके से नहीं दे सकते। अब ये तो त्रिशंकु है इस समय तो। क्यों ऐसा क्यों? भाजपा के तो बड़े दावे हैं कि फिरोजाबाद की सीट 100% निकलेगी। वो धरातल पे उतरने वाली बात है। इससे पहले आपने किसको वोट दिया था अभी 2017 में? बीजेपी इस बार नहीं दिया? नहीं। मुस्लिम समाज का वोट कई बार से रेगुलर हर इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। इस वजह से लोगों ने इस बार मन बनाया और बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है और उन्होंने एनालाइज भी किया है कि कौन सी सरकार सही काम करती रही। नगर निगम मेयर के लिए 4 मई को मतदान हुआ। हम आ पहुँचे हैं इस समय रामलीला की एक काठ बाजार की एक दुकान पर, और ये चाय की दुकान है। लाला राम की चाय की दुकान बोली जाती है। इस इलाके में ये बड़ा फेमस है और इनकी खौलती चाय में इनसे बात करते हैं कि फिरोजाबाद का समीकरण क्या बैठ रहा है, कौन यहाँ जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्या नाम है आपका? लालाराम नाम है सर। लाला राम, वोट दिया था? दिखाओ जरा, किसको दिया था? दिया था किसको दिया था? फूल को। फूल को। यहाँ लोग, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग चाय पीने आते हैं, आसपास के सब इलाके से लोग आते हैं, क्या चर्चा करते हैं, कौन जीत रहा है? सर फूल की उम्मीद ज़्यादा है। क्यों? यहाँ तो कह रहे हैं कि बसपा को वोट बहुत मिला है, सपा को वोट बहुत मिला है। नहीं, इसमें तो फूल की उम्मीद ज़्यादा है। फूल की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो विद्रोह करके एक लड़की उज्जवल भी खड़ी हो गई, उसको बहुत सारे वोट मिल रहे। हाँ मिले हैं। क्या 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 लोग कहते हैं चाय पीने आते हैं, कुछ चर्चा तो करते होंगे ना? चर्चा तो करते हैं अभी सर, वो है ना, सही वो नहीं लगा पा रहे हैं। अनुमान बताते नहीं लोग। हाँ बताते नहीं। चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, आइए इनसे। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। मेरी समझ में तो ये है, हमने भी फूल में डाला है और उम्मीद है कि फूल में ही आना चाहिए। फूल ही जीतेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम था किशनलाल कश्यप है। किशनलाल कश्यप। किशनलाल जी, यहाँ चाय पीने आते हो डेली? दुकान है आपकी। अच्छा, क्या क्या इलेक्शन का यहाँ बैठ रहा है हिसाब किताब? इलेक्शन का हिसाब किताब बढ़िया है, लोग बीजेपी को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस इलाके में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यार चलिए, चाय की टपरी है, बड़ी फेमस है। आए देखें, लोग चाय के इंतज़ार में यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। भाई साहब 1 मिनट फ़ोन रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र निषाद है। भूपेंद्र जी, कौन यहाँ, क्या 1 मिनट खड़े हो जाएंगे? क्या क्या माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ पे अभी जो माहौल है वो त्रिकोणीय है, कुछ भी किसी भी के पक्ष में नहीं जा सकता। कोई भी आंकड़े हम पूर्ण समर्थन तरीके से नहीं दे सकते। ये सीट तो भाजपा की सीट थी। नूतन राठौर 42,000 वोट से अधिक से जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी का इधर पूरा वर्चस्व है, यहाँ सांसद भी भाजपा के। फिर आप कैसे कह रहे हैं त्रिकोण संघर्ष? क्योंकि कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी निकल के आए हैं, उन्होंने सभी के आंकड़ों को खराब कर रखा है। भाजपा से जो बागी प्रत्याशी हैं, अब उन्हें आप बागी बोल सकते हो या फिर वो स्वयं की स्वाभिमान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो क्या करने के लिए निकले हैं, ये तो वह रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, हमने फिरोजाबाद के लिए ये किया है, सड़कें बनवाई हैं, फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनवाया है। यहाँ तो योगी आके खुद प्रचार करके गए हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सरकार ने जो वादे किए हैं उन पे काम हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं और उस क्षेत्र से हानि भी पहुंच सकती है जहां से पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया सरकार को। अभी बहुत काम बाकी है। अभी काफ़ी एक स्वच्छता का विशेष काम है स्वच्छता का। उसके बाद ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का थोड़ा भी ज़्यादा सही नहीं है। ये जो आप जो समस्याएं बता रहे हैं, क्या लोगों ने ये जब वोट डाला था तो ये उनके जहन में ये बातें थी, या केवल जातिवादी हावी था? नहीं, यहाँ पे अभी जातिवाद को हम नहीं कह सकते। कुछ शिक्षा के ऊपर भी निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट मिला है, और विकास की बात की जाए तो विकास के अनुसार जो भी वोट मिला होगा सभी पार्टियों को, वो 13 तारीख को सामने आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या चाय रेगुलर पीने आते हैं इनकी लाला राम? बिल्कुल, चाय लाला राम भाई की हम रेगुलर पीने आते हैं। सर्दियों में चाय और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र जी, कौन जीत रहा है यहाँ से? अब ये तो त्रिशंकु है इस समय तो। क्यों ऐसा क्यों? भाजपा के तो बड़े दावे हैं कि फिरोजाबाद की सीट 100% निकलेगी। वो धरातल पे उतरने वाली बात है। जो कुछ भी है वो धरातल पे तो आए।
चलो त्रिशंकु मान लेना, किसको ज़्यादा एज मिलती दिखती है आपको? मशरूम फातिमा को एज ज़्यादा मिल रही है, भाजपा को मिल रही है, या रुखसाना बेगम जो बसपा से हैं? ये तो अब खुलने के बाद ही पता चलेगा। अपना मत हमने पैक कर दिया है पेटी में, अब वो जब खुलेगा उसके बाद ही कुछ मालूम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जातिवाद का इलेक्शन होता है तो मुस्लिम समाज में से तो 2 या 3 प्रत्याशी खड़े थे और तीनों को वोट मिला है। अगर हिंदू समाज की बात करें या भारतीय जनता पार्टी समर्थक की बात करें तो अकेली कामिनी राठौर और निर्दलीय उज्ज्वला खड़ी हुई थी, तो फिर भाजपा को थोड़ा बढ़त मिलती नहीं दिखाई देती? अब इस बारे में तो खैर 13 तारीख के बाद ही कह सकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं। इससे पहले आपने किसको वोट दिया था अभी 2017 में? बीजेपी इस बार नहीं दिया? नहीं, क्यों इस बार क्या क्या सोचा बीजेपी को, क्यों नहीं देना? काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। अब ये ट्रैफिक सिस्टम लगवाया गया लेकिन वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है। जो लाइटें हैं उनकी कोई टाइमिंग ही नहीं है, एक बार चालू हो गई, रेड लाइट हो गई तो वो रेड ही है, चाहे भले उसकी टाइमिंग बंद हो जाए लेकिन वो ग्रीन होती ही नहीं है। तो ये तो लोकल की समस्या, कोई टेक्निकली फॉल्ट है, इसमें मेयर का क्या रोल रहेगा? उसको देखने वाला तो मेयर ही है, चलाने वाला तो मेयर ही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब का क्या नाम है? अजय कुमार जाटव। एक मिनट खड़े हो जाएंगे? नहीं, चाय लेके खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, आप चाय पिए। क्या यहाँ का सिनेरियो चल रहा है? देखिए, यहाँ जो पहले प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, जो विनर प्रत्याशी थे, उनकी टिकट कटने से भी प्रभाव पड़ा है। अब एक मिनट बाहर आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा जगह छोटी होने की वजह से बातचीत में भी दिक्कत आ रही है। जी 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 जी, इधर आए इधर आए इधर इधर। जी जी जी। जो बीजेपी प्रत्याशी थे, पहले विनर प्रत्याशी थे, उनकी टिकट कटने से भी प्रभाव पड़ा है और हो सकता है इस बार शहर को नया मेयर मिले। नहीं, नया तो है, जो यहाँ पे महिलाएं लड़ रही हैं वो सभी नई हैं और सभी घरेलू महिला हैं। आपका इशारा किस ओर है? मेरा इशारा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी की है। मुस्लिम समाज का तो मत विभाजन हुआ है। ऐसा नहीं है, देखिए, मुस्लिम समाज का वोट कई बार से रेगुलर हर इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। इस वजह से लोगों ने इस बार मन बनाया और बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है और उन्होंने एनालाइज भी किया है कि कौन सी सरकार सही काम करती रही है। आपको लगता है कि बसपा की और भाजपा की टक्कर होने वाली? बिल्कुल। चलिए, और क्या नाम है आपका? अरे इनसे पूछिए आप। क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह। शेर सिंह, यहीं काम करते हो? यही करते हैं। पीने आते लाला राम की? नहीं, चाय नहीं पीने कभी कभी आता हूँ। कभी कभी आते हो। किसको वोट दिया था? मेरा वोट ही नहीं, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो इधर की तरफ वोट नहीं दिया? चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार जी है। क्या किसका माहौल बनता दिख रहा है यहाँ? यहाँ पे बीजेपी का माहौल बनता दिख रहा है। बीजेपी और उज्जवल गुप्ता में टक्कर है दोनों में। उज्जवल गुप्ता यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है, पर वो भी तो बीजेपी की थी। नहीं, बीजेपी की थी, बीए उसको टिकट नहीं दी, केवल राठौर समाज को टिकट दी। इसमें इसलिए विरोध है और किसी बात का नहीं है, इसलिए टक्कर है उन दोनों की। ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वोटिंग में असर दिखाई देगा? दिखाई देगा, तब फुल दिखाई देगा। कौन जीतता दिख रहा है आपको? भाई इसकी सरकार है, जीतेगा तो वही, पर टक्कर देगी ना। टक्कर देगी। ध्यान देखो। क्या नाम है आपका? ममतेश झा। एक खड़े हो जाएंगे एक मिनट? क्या करते हो? दुकान करते हैं। ये दुकान है आपकी फर्नीचर की। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार सही चल रहा है, सस्ता पानी चल रहा है ज़्यादा। कौन जीत रहा है यहाँ से फिरोजाबाद मेयर का? रोजाबाद मेरे में जीत हाथ तो 13 तारीख को मालूम पड़ेगी, वो का मालूम है। वोट दिया था क्या? वोट दिया था। किसको दिया था? फूल में डारो। फूल का वोट दिया था। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद शर्मा है। गोविंद, क्या माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है? यहाँ का माहौल बहुत फंसा हुआ माहौल है, क्योंकि जिस बार बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है। पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए था। नहीं, पढ़ा लिखा तो है। बीजेपी ने कामिनी राठौर को दिया, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट रूल है, लेकिन उनका जब आपने एक वीडियो भी देखा था। वीडियो तो फैब्रिकेटेड होते हैं, कभी कभी वीडियो बनाए जाते हैं। अगर हम चाहते थे कि उज्जवल गुप्ता एक ऐसा प्रत्याशी था जो कि हमारे फिरोजाबाद को बहुत आगे तक लेके जाता और उनको ही टिकट मिलनी चाहिए थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि, और मैंने कहा भी था लोगों के, इस बार उज्जवल गुप्ता को वोट करो और उज्जवल गुप्ता
टक्कर अगर बीजेपी को अगर कोई हराएगा तो उज्जवल गुप्ता ही उसका मेन कारण होगी। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है, त्रिकोणीय संघर्ष है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में क्या उज्जवल गुप्ता आती हैं? नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती हैं? या तो बसपा आएगी या फिर उज्जवल गुप्ता आएंगी। समाजवादी पार्टी नहीं आएगी? हाँ, उनके समाजवादी पार्टी तो बड़े दावे कर रही है कि 1 लाख से अधिक वोट मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, इस बार हाथी के चांस भी हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से उज्जवल गुप्ता निकले। उज्जवल गुप्ता लिख ले। यहाँ देखिए और लोग हैं और एक भाजपा के नेता भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल रहा और कैसे लोग त्रिकोणीय संघर्ष को बात कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू। चंदू, वोट दिया था? भैया मेरा है ही नहीं वोट। अरे वोट ही नहीं है तो दुकान पे काम करते हो? यहाँ पे क्या काम करते हो? फर्नीचर का। अच्छा, किसका माहौल, लोग फर्नीचर खरीदने आते हैं, किसका माहौल बता रहे हैं चल रहा है? भैया हमें नहीं बताया किसी का माहौल, हम तो ऐसे ही है सादा है। ये देखिए भाजपा के नेता हैं, क्या आप भी फर्नीचर की दुकान पे बैठे हैं? क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, लोग यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी आपके ये चाय की दुकान पे मैं बात कर रहा था लाला राम की, ऐसा क्यों हुआ? 42,000 से तो नूतन राठौर जीती थी, अब क्या दिक्कत आ गई? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति है, बहुत अच्छे मतों से हम भारतीय जनता पार्टी या मेयर का चुनाव जीत रही है। श्रीमती कामनी राठौर यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीत रही हैं और जनता का पूरा समर्थन भाजपा के पक्ष में गया है। थोड़ी बहुत नाराजगियाँ हर समाज की होती हैं, पर समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया और अपना अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर को दिया और भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत आती है या फिरोजाबाद में ऐसी क्या दिक्कत आई? ये दिक्कत नगर पालिका टूंडला में भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बागी हो गए और यहाँ जो उज्जवल गुप्ता लड़ी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी हैं और स्थानीय स्तर पर वो भाजपा की नेता रही हैं। तो इनका आपस में समन्वय क्यों नहीं हो पाया? और पार्टी ने भी उन्हें बाहर भी कर दिया है 6 साल के लिए। जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो एक आध दो परिवार में लोग जब मन विचलित होता है कि लोगों को जल्दी चाहिए होता है, पर सेवा और पार्टी की सेवा और कार्य करना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को जल्दी चाहिए। परिवार बहुत बड़ा है, आपस में नेका थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, पर परिवार में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उसके साथ समन्वय ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। भाजपा के नेता हैं तो कहेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन लोग कुछ और कह रहे हैं। भाई साहब भी चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल मोहन यादव। क्या करते हैं आप? भाई साहब मैं वैसे पेशे से अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई साहब अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है बाकी पार्टियों से। उसका कारण है कि उस भारतीय जनता पार्टी ने अपने निरंतर काम से दोबारा सरकार बनाई है और जनता में जो विश्वास है और जो अपनापन है वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है। लोग बसपा की भी कह रहे हैं, लोग समाजवादी पार्टी की कह रहे हैं। अब तो ये भी चर्चा होने लगी है कि निर्दलीय प्रत्याशी उज्जवल गुप्ता इतने वोट ले आएगी कि इनको हराने में भी रोल अदा करेगी भाजपा को। नहीं भाई साहब, निर्दलीय प्रत्याशी का कहाँ यहाँ पर कोई रोल नहीं है। वो उनका थोड़ा राजनीति में आना हुआ है, पर वो जल्दीबाजी में है। उस जल्दबाजी में वो अपने आप को कहीं स्थापित नहीं कर पाएंगी। और बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उनका तो दूसरे समाज से कोई मतलब है नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपको कि भाजपा के पास एक बड़ा वोट बैंक है, उसको काटने के लिए बाकी वो बसपा हो चाहे सपा हो, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इनको कहीं वोट नहीं मिल रहा। ये फिरोजाबाद के शहरी इलाकों की राय है। कुछ लोग भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन जो वोट डाल के आया है वो अपने मन की बात बताता है। बहुत से भाजपा के विरोध की भी बात करते हैं। इनका ये भी कहना है कि भाजपा को हराने में अगर कोई अहम रोल अदा करेगा तो वो भाजपा के बागी प्रत्याशी ही होंगे। अब 13 तारीख को पता लगेगा कि किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार। तब तक करना पड़ेगा इंतज़ार। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।